ओके, तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज एक बहुत बेहतरीन दिन है क्योंकि हर दिन जब हमें मिलता है एक नया एक फ्रेश दिन, हम हर एक दिन का कुछ ना कुछ बढ़िया कुछ ना कुछ एडवांटेज ले सकते हैं। बट हम में से ज्यादातर लोग अपने उस पूरे दिन को बर्बाद कर देते हैं। बट आई विल मेक श्योर कि आज का दिन मैं आपका बिल्कुल बर्बाद नहीं होने दूंगा। आज का दिन आपके जीवन का सबसे स्पेशल डे में से एक होगा, स्पेशली अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो जितने भी हमारे इस सत्र में ऐसे लोग हैं जो पहली बार हमारे सत्र का हिस्सा बने हैं, हमारी तरफ से आप सब लोगों का जोरदार वेलकम है। चलिए, तो सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ एक हिदायतें दे दूं कि सेशन के बीच में उठिएगा मत। अगर सेशन को आप छोड़ के जाएंगे तो आपको बातें समझ में नहीं आएंगी क्योंकि हर एक बात दूसरी बात से कनेक्टेड होगी। आफ्टर दैट अगर आप सेशन में बैठे हैं, अगर पॉसिबल है तो पेपर पेन ले लीजिए सो दैट आप कुछ पॉइंट मिस ना करें। एंड सेशन के बीच में फोन यूज करने से बचिए क्योंकि अगर आप सेशन के बीच में फोन यूज करेंगे तो आपका ध्यान वहां पे भटकेगा और जो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए आप उससे वंचित रह जाएंगे। तो अभी हम लोग फिटनेस के बारे में बात कर रहे हैं। आज यहाँ पे आप सब लोग आए हैं, जो भी नए लोग हैं आपके पास कुछ ना कुछ सवाल होंगे। सेहत के लिए आपने कई प्रयास किए होंगे, लेकिन क्या आपको कितनी सफलता मिली ये आप बेहतर जानते हैं, मेरे से बेहतर जानते हैं। तो हम सब ने कभी ना कभी अपनी सेहत को, अपने आप को सेहतमंद बनाने के लिए प्रयास किए हैं। नाउ द पॉइंट इज कि इतने प्रयासों के बाद भी हम असफल क्यों हो रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ चीजें छूट रही हैं, इन सब चीजों पे प्रकाश डालेंगे। लेकिन उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ एक डेटाज शेयर करना चाहूंगा। देखिए, ओबेसिटी, मोटापा जो है, वजन का बढ़ना, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, कैसा देखते हैं आप वजन का बढ़ना? क्या ये बस एक जीवन शैली का हिस्सा है? नहीं। मोटापा, ओबेसिटी आज सबसे बड़ा पेंडेमिक है वर्ल्ड वाइड, सबसे बड़ा पेंडेमिक। मैं बताता हूं कैसे। अभी कोविड-19 आया, इस दौरान हम सब लोगों को पता था कि कोविड-19 के इतने सारे केसेस आपने देखे, हम सब लोग डर गए थे। एक बड़े महामारी के रूप में हमने कोविड-19 को आइडेंटिफाई किया। पर क्या कोविड-19 ही एक बड़ी पेंडेमिक है और कुछ नहीं है? हमारे बीच में मोटापा एक साइलेंट पेंडेमिक के रूप में है, यानी कि जिसके विषय में हम लोग सोच नहीं रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, बहुत बड़े पैमाने पे लोग इससे ग्रस्त हो रहे हैं और इसका दुष्प्रभाव उनके सेहत पे देखने को मिल रहा है। विश्व में सबसे बड़ी समस्या आज मोटापे की है। सिर्फ भारत की बात नहीं करें, भारत में तो ऑलरेडी ओबेसिटी बहुत पीक पे है, जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग देखें, वर्ल्ड वाइड अराउंड 2 बिलियन लोग विश्व में मोटापे के शिकार हो चुके हैं। 500 मिलियन से ज्यादा बच्चे ओबिस की कैटेगरी में आ रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, ओवरवेट हो रहे हैं। एंड ये सब चीज हमें हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य दोनों को खतरे में डाल रहा है। दोनों जो हमारे आप कह सकते हैं कि जो हमारा पड़ाव है जीवन का, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, हर तरह के पड़ाव में आप इसके बुरे प्रभाव को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ एक डेटा आपसे शेयर कर दूं। विश्व में आपको बताता हूं, इतनी बड़ी पैंडेमिक है, 16,000 तरह के डाइट तैयार किए गए, इतने बड़े डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, साइंटिस्ट, डाइटिशियन सब लगे पड़े हैं इसके पीछे। लेकिन फिर भी ये समस्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, घटने का नाम नहीं ले रही है। 16,000 डाइट बनाए गए हैं डाइटिशियंस एंड डॉक्टर्स की तरफ से ताकि हम ओवरवेट को कम कर सके। लेकिन फिर भी इतना करने के बाद भी ये समस्या दिन प्रतिदिन अपना पांव पसारती जा रही है। लोग बड़े बृहद तौर पे इससे परेशान हो रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, मोटापा तो परेशानी है ही है, लेकिन आपको एक बात बताता हूं, विश्व में सबसे ज्यादा ओवरवेट लोग भारत में पाए जाते हैं। हमारे भारत में ओवरवेट होने का जो दर है, जो रेशियो है, सबसे ज्यादा है पूरे विश्व भर में। आफ्टर दैट जो सबसे ज्यादा माल न्यूट्रिशन कहते हैं जी, यानी कि सबसे कुपोषण सबसे ज्यादा कहाँ है? भारत में है। सबसे ज्यादा अंडरवेट लोग कहाँ पे हैं? भारत में है। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो भारत में, और ये सारे डेटाज हैं। अगर आपको कुछ डिजीज को मैं ले लूं, जैसे शुगर, क्या है? एक लाइफस्टाइल डिजीज है। शुगर विश्व भर में सबसे ज्यादा तेजी से भारत में फैल रहा है। भारत को डायबिटीज कैपिटल घोषित कर दिया गया है ऑलरेडी, यानी कि यहाँ पे बहुत तेजी से लोग डायबिटिक हो रहे हैं। तो ऑलरेडी भारत में डायबिटीज एक बहुत बड़ी समस्या है। आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट हर घर की ये समस्या बन चुकी है, डायबिटीज। एंड
बहुत बड़े तौर पे अभी हम लोग विश्व में सबसे ज्यादा अगर डायबिटीज कहीं है तो भारत में है। लगभग मैं आपको बताता हूँ 14 करोड़ लोग डायबिटिक हैं। और बताऊं मैं आपको, 100 साल पहले एक भी डायबिटीज का केस नहीं था, सोचने वाली बात है, पर आज इतना तेजी से बढ़ रहा है। 14 करोड़ लोग डायबिटिक हैं और उससे 2 गुना लोग प्री डायबिटिक हैं भारत में, यानी कि डायबिटीज के बॉर्डर लाइन के पास हैं। और कितने लोगों को तो पता ही नहीं है, उन्होंने कभी टेस्ट ही नहीं करवाया। तो ये डेटाज हैं डायबिटीज को लेके। ऐसे जो भी बीमारियां आज बढ़ रही है, आपको मैं बताता हूँ। कोलेस्ट्रॉल, भारत में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ये देखा गया है कि 30 से 40 ईयर के बीच के लोगों के बीच में ये पाया गया है कि अराउंड 36% लोग जिनका उम्र 30 से 40 वर्ष के बीच है, 36% लोग कोलेस्ट्रॉल के शिकार हो चुके हैं। दैट्स अ ह्यूज नंबर। आपको बताता हूं, फैटी लीवर के बारे में आपने सुना होगा। फैटी लीवर आजकल की कॉमन बीमारियों में से एक है। 32% भारतीय ऑलरेडी फैटी लीवर के शिकार हो चुके हैं। 32%, दैट्स अ ह्यूज नंबर। यानी कि हर 3.5 से चौथा इंसान फैटी लीवर का शिकार है भारत में, रिगार्डलेस ऑफ कि उनका वेट कितना है। हालांकि किसी का वेट ज्यादा है तो वो एक स्ट्रॉन्ग विक्टिम होता है फैटी लीवर का, अगर किसी का वजन बहुत ज्यादा है तो। मैं किसी भी बीमारियों का क्लेम नहीं करूंगा, लेकिन वे बीमारियां जो सीधे सीधे कनेक्टेड है आपके वजन से, उसके बारे में जिक्र करना बहुत जरूरी है और आपको भी समझना जरूरी है। 32% भारत में जो लोग हैं उन्हें फैटी लीवर है। और आजकल तो बच्चों को डायग्नोस हो रहा है, बच्चों को फैटी लीवर डायग्नोस हो रहा है। इतनी बड़ी समस्या, एंड कोलेस्ट्रॉल के बारे में मैंने आपको बताया कि बड़े तौर पे कैंसर एक ऐसी समस्या है कि भारत के लोग आज भारत में सबसे तेजी से, अगर पूरे विश्व में कैंसर अगर सबसे तेजी से फैल रहा है ना, तो भारत में फैल रहा है। हर 100.4 व्यक्ति, आप 1 लाख लोगों में हर 100.4 इंसान कैंसर से पीड़ित है भारत में। बड़ा नंबर है। आपको सिर्फ 2022 का आंकड़ा बताता हूं, 14,67,221 लोग रजिस्टर हुए थे कैंसर सिर्फ 2022 में। इतनी बड़ी समस्या है। और ये मैं आपको बताता हूं, इनमें से जो भी ये बीमारियां मैंने आपको जिनका जिक्र किया है, सीधे सीधे आपके वजन, आपके बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई से कनेक्टेड है। कि आपकी बीएमआई का मतलब है कि आपका फिटनेस लेवल किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। मतलब अगर आपका बीएमआई 25 से ज्यादा है तो आप ओवरवेट हैं, 21 से 25 के बीच में है, 18 से 25 के बीच में है तो आप आइडियल हैं इन वेट, और अगर 30 से ऊपर है तो आप ओबीस हैं, यानी कि ओवरवेट के एक एडवांस स्टेज पे हैं आप। सिर्फ वजन आपका बड़ा नहीं है, सिर्फ आप मोटापा के शिकार नहीं है, बल्कि आप उससे भी एक लेवल आगे हैं। तो ये हमारी जो है बॉडी मास इंडेक्स में बताती है। तो ये हम सब लोगों को गाइड करते हैं। तो मैं आगे बढ़ने से पहले फिर आपको बता दूं कि ये 4 सत्रों में आपका ये जो सेशन है वो होगा। जो भी नए लोग हैं, स्पेशली आप लोगों से मेरा ये एक काइंड सजेशन होगा आप लोगों को कि चारों सत्र आप जरूर अटेंड कीजिए। एंड विश्वास दिलाता हूं आपको कि इन 4 सत्र के बाद जब आप आखिरी सत्र में होंगे, आपको इतनी सारी संभावनाएं दिखेंगी अपने आप को, अपनी सेहत को लेके, अपने भविष्य को लेके, अपने परिवार को लेके, कि आप आशाओं से भर जाएंगे। तो मेरा आप लोगों से क्योंकि आपको वो चीज अभी समझ में नहीं आएंगी, तो मैं पहले इसलिए आपको मैं ये चीज बता दे रहा हूँ कि अंत तक चारों सेशन को सुनिएगा ध्यान से। आपके जीवन में निश्चित रूप से बदलाव आएगा। बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव आया। 8 साल से मैं इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ, लोगों की सेहत का देखभाल कर रहा हूँ, और बहुत सारे लोग सेहतमंद हुए हैं। सो आप लोगों के लिए भी एक बहुत बढ़िया एक अवसर है। आपको अच्छे से ध्यान से समझना है, राइट। तो इतनी सारी बीमारियां आपके वजन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, आपके जीवन शैली से कनेक्टेड है। और हम बैड हैबिट्स के कारण, बैड लाइफस्टाइल के कारण बीमार पड़ रहे हैं। आज से मैं आपको बताता हूँ, कनेक्ट करने वाली चीज है। आज से लगभग ज्यादा नहीं, आप 400-500 वर्ष अगर पहले जाएंगे, मैं आदिम जमाने की बात नहीं कर रहा, 400-500 वर्ष, यानी कि हमारे राजा महाराजाओं का जो वक्त था, अगर उस वक्त जाएंगे, उस वक्त जो इंसान का औसत कद था वो 6 फीट से 6.5 फीट के बीच में रहा करता था। कैन यू इमेजिन? औसत कद, औसत यानी कि उतना तो हो ही जाता था इंसान। 6 फीट से 6.5 फीट के लोग के बीच में कद पाया जाता था। आज हमारे लाइफस्टाइल के कारण, बुरे बैड हैबिट्स के कारण, ईटिंग हैबिट्स के कारण हमारी जो है फिजिकल ग्रोथ रुक गई है। तो वो इन सब चीजों पे सब चीज ऐसे कनेक्टेड है एक दूसरे से। देखिए आज कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं। पर
दुख की बात यह है ना कि इन परेशानियों के बावजूद भी हम लोग अपनी सेहत को लेके हाईली इग्नोरेंट होते हैं। हम अपने सेहत का को नजरअंदाज करते हैं, देखभाल नहीं कर पाते अपनी सेहत का, और इसका परिणाम क्या होता है, हर आने वाले दिन में आप और बीमार होते जाते हैं, हम और बीमार होते जाते हैं। एट सम स्टेज कहीं ना कहीं फिर आके जब बीमारियां बड़ी, जब छिपाई नहीं छिपती, आपका शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है वो, फिर वो बीमारियां बाहर आती हैं, हमारा ऑर्गन शट ऑफ होने लगता है, बंद होने लगता है, और फिर हमें बताया जाता है कि हमें ये बीमारी लग गई है। लेकिन अगर हमने समय रहते अपनी लाइफस्टाइल को ठीक कर लिया, अपने खाने पीने की आदतों में बदलाव कर लिया, तो विश्वास करिए आप बड़े से बड़े जो आपकी भविष्य में जो परेशानियां होने वाली है उससे आप अपने अपने सेहत का बचाव कर सकते हैं। केवल अपना नहीं, अपने पूरे परिवार की सेहत का बचाव कर सकते हैं। तो आपको समय रहते इन चीजों को समझने की जरूरत है। तो फिटनेस के बारे में हम क्या गलती कर रहे हैं। एक तो मैंने क्या बताया कि हम लोग अपनी सेहत को लेकर हाईली इग्नोरेंट हैं, हम अपने सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं, हम बहुत इग्नोरेंट स्वभाव के हैं। तो हमें एक्चुअली कहाँ ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। कल के सुबह के मॉर्निंग सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे आसपास कौन से ऐसे 9 चीजें हैं जो हमारे पास हैं, फ्री है, लेकिन हम उसका ख्याल नहीं रखते और हम बीमार पड़ रहे हैं। अगर हमने उन चीजों का ख्याल रखा तो हम अपने आप को बहुत, मतलब जिसका कोई आप नेचुरली जो हमारे पास अवेलेबल है जो रिसोर्सेज, उसका ही प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और ये मैं कल आपको मॉर्निंग में बताऊंगा, तो कल मॉर्निंग के सेशन में भी ज्वाइन कीजिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिट रहने की क्या जरूरत है, क्यों हमें फिट रहना चाहिए और क्यों पहले सोचना चाहिए फिटनेस के बारे में। देखिए, हमारा जो शरीर है एक विश्व का, आप कह सकते हैं कि ब्रह्मांड का सबसे अद्भुत मशीन कोई है, चमत्कारिक मशीन कोई है, तो वो इंसानी शरीर है। इससे बड़ा कोई मशीन नहीं है, इससे ज्यादा चमत्कारिक मशीन कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा और सबसे मैजिकल मशीन अगर है तो वो है ह्यूमन बॉडी, क्योंकि इस तरह से हमारे शरीर का निर्माण किया गया है। इतना जटिल संरचना है, लेकिन फिर भी ये मशीन एकदम सुचारू रूप से काम करती है। लेकिन हम क्या करते हैं, इस मशीन का मिस यूज करते हैं और इसे गलत फ्यूल देते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि क्या गलत फ्यूल देते हैं। तो चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूं। आपके घर में अगर बाइक है या कोई भी मशीन है, तो अच्छा, बाइक की के एग्जाम्पल लेते हैं, सब इसको समझते हैं। अगर आपके घर में कोई बाइक है या स्कूटी है, एंड आपको चलती कैसे है, पेट्रोल से, तो अगर आपने उसमें पेट्रोल के जगह पानी डाल दिया या फिर मिट्टी का तेल डाल दिया, तो क्या वो मशीन चलेगा? नहीं चलेगा। अगर आपने पेट्रोल ही डाला है बट आपने लो क्वालिटी का प्रोटीन डाला, पेट्रोल डाला, आपके ही शहर में आपको पता होगा इतने सारे पेट्रोल पंप्स हैं, लेकिन जो फ्यूल सेंटर है, आपको भी पता होगा कि आपके शहर में सबसे बढ़िया फ्यूल सेंटर कौन सा है। क्यों? फ्यूल तो सब डालते हैं, लेकिन आपको ये बात पता है कि इसके फ्यूल सेंटर में मुझे सही फ्यूल मिलेगा, क्वालिटी फ्यूल मिलेगा, तो आप वहां जाके थोड़ा लाइन भी लगते, थोड़ा वेट भी करते, लेकिन वहां से फ्यूल लेते हैं। अगर आपने लो क्वालिटी का फ्यूल अपनी गाड़ी में डाला तो आपकी गाड़ी के साथ क्या होगा? समय के साथ साथ आपकी गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा। आपकी गाड़ी जो 10 साल चलनी थी, 5 साल में ही खराब हो जाएगी। अगर आपने उसका सर्विस का ख्याल नहीं रखा तो जो 10 साल चलनी थी, 5 साल में ही वो उसका जो है फंक्शन पुअर हो जाएगा, परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। तो जब हम इन मशीनों के बारे में सोचते हैं, ऐसा जो मानव निर्मित मशीन है, जब उन चीजों के बारे में हम लोग ऐसा सोचते हैं, तो हमारा शरीर जो सबसे जटिल संरचना है, मशीनों की बात करें तो इसके बारे में हम लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते? क्या हम अपने शरीर रूपी मशीन को सही ईंधन दे रहे हैं? क्या आप जो भोजन ले रहे हैं, क्या वो सही ईंधन है आपके इस मशीन के को ऑपरेट करने के लिए? विचार कीजिएगा। मैं आपको इन 4 सत्रों में कल के अंत तक में यही सारी बातें आपको बताऊंगा कि हम कैसा ईंधन डाल रहे हैं और उसका परिणाम हमारी सेहत पे क्या हो रहा है। एंड मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अंतिम सेशन तक आपके सारे डाउट्स, आपके क्वेश्चन एंड जो भी परेशानियां रही हैं वो सब क्लियर हो जाएंगी। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, चारों सत्रों को अच्छे से अटेंड कीजिएगा। राइट? तो ये चीजें हैं। नाउ द पॉइंट इज कि हम लोग एक्चुअली अभी किस माइंडसेट के साथ चल रहे हैं, इसके बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है। मैं अक्सर ये बात बताता हूं, हम एक ऐसे मेंटल स्टेट में हैं जहां हम लोग
इमरजेंसी पे एक्शन लेते हैं। ये बात मैं हम सबके लाइफ में ये बात कहीं ना कहीं एप्लीकेबल है। स्पेशली अब जब हम सेहत की बात करते हैं, आपको बताता हूँ, सेहत को हम लोग सबसे बाद में देखते हैं। हमारे जीवन के और जो जिम्मेदारियां हैं उनको सबसे पहले रखते हैं, काम, घर, परिवार, बच्चे, जिम्मेदारियां, लेकिन सेहत इन सब के बाद आता है। पर क्या ऐसा होना चाहिए? आंसर इज नो। बिकॉज अगर हम सेहतमंद ही नहीं रहेंगे तो इन चीजों का कोई भी फायदा नहीं है। आप ना काम अच्छे से कर पाएंगे, ना अच्छे अच्छे से रिश्ते को निभा पाएंगे, आप हर चीज में पुअर हो जाएंगे अगर आपने अपनी सेहत को हल्के में लिया तो, या अगर अपनी सेहत को लेकर आप इग्नोरेंट होते हैं तो आप किसी भी चीज में आप अपना बेस्ट डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो ये सोचने की बात है कि हमारी लाइफ में सबसे जरूरी क्या है। अनडाउटेडली सेहत, हमारा फिटनेस, हमारा हेल्थ फर्स्ट प्रियोरिटी पे होना चाहिए, पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। फर्स्ट प्रियोरिटी हमारी सेहत होनी चाहिए, उसके बाद ही कुछ और होना चाहिए और होगा आपके लाइफ में, तो अगर हमने समय रहते एक्शन नहीं लिया तो कई बार, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी मेंटेलिटी क्या है, हम हमेशा इमरजेंसी मोड पे एक्शन लेते हैं। बीमार पड़ गए, फिर कदम उठाया, शुगर हो गया, फिर समझ में आया कि नहीं, मीठा नहीं खाना है, चावल ज्यादा नहीं खाना है, खाने का हिसाब किताब। फैटी लीवर हो गया, तब डॉक्टर ने कहा कि रॉ वेज अब खाना शुरू करो, तो आप रॉ वेज खाना शुरू करते हैं। कोलेस्ट्रॉल लग गई आपको, उसके बाद आपको बदलता है कि अच्छा फ्राइड आइटम्स नहीं खाना है। तो आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम क्या गलती कर रहे हैं। हम हमेशा जो कदम उठाते हैं, इमरजेंसी मोड पे कदम उठाते हैं, यानी कि जब चीजें हमारे हाथ से बाहर हो जाती हैं तब हम अपना कदम उठाते हैं। तो ये गलती हम लोग सब लोग कर रहे हैं। तो समय रहते हमें कदम उठाने की जरूरत है, टाइम रहते आपको स्टेप लेने की जरूरत है। तो आपको मैं एक गोल्डन स्टेटमेंट बताता हूं। ये जो स्टेटमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बहुत स्वर्णिम है, इसको आप हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा। आपकी सेहत जो है वो, ध्यान से सुनिएगा, हमारी सेहत, हमारी फिटनेस ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है कि आप ठीक है, आप विकल्प के तौर पे अपनी सेहत को नहीं देख सकते कि ये नहीं तो ये नहीं तो। लाइक आपकी सेहत जो है वो आपका चॉइस होना चाहिए। चॉइस मतलब आप उस पे अपना फोकस रखें, आपका कंसर्न हो आपकी सेहत पे, तो आपका चॉइस होना चाहिए। आपकी जो सेहत है वो आपका चॉइस होना चाहिए, अब चॉइस भी कैसी होनी चाहिए? एक ऐसी चॉइस जिसे आप डेली लाइफस्टाइल में रिपीट करें। सुनिए ध्यान से, सेहतमंद रहना क्या है? सेहतमंद रहना है, आप, एक तो ये चॉइस है, मतलब आपको चुनाव करना है सेहतमंद रहना। ऐसे आपको डिपेंड नहीं रहना है कि ये हो जाएगा तो ये एंड ये हो जाएगा तो ये, चलो हम 5 साल के बाद देख लेंगे, या ऐसे परिस्थिति में जाएंगे जब जिम्मेदारियों से हट जाएंगे, परिवार की जिम्मेवारियां खत्म हो जाएंगी, तब देखेंगे सेहत के बारे में। तो ऐसा करेंगे तो लेट हो जाएगा, क्योंकि सेहत आपकी चॉइस है, आपका चुनाव होना चाहिए, और एक ऐसा चुनाव जिसको आपको डेली करना है। डेली, तो सेहत का चुनाव डेली, क्या सेंस कर रहा हूं ये कहने के पीछे, वो समझिए। डेली सेहत को कैसे हम लोग एक सही चुनाव के तौर पे ले सकते हैं। जैसे अगर वर्कआउट करना है तो डेली करना है, वर्कआउट करना है तो डेली करना है। इट शुड बी द पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ, आपके जीवन के दैनिक जीवन का हिस्सा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हमने किया 5 दिन रेस्ट कर लिए, ऐसा नहीं। आफ्टर दैट, अगर हमें हेल्दी फूड्स खाने हैं तो डेली खाना है। अगर हमें प्रोटीन अपना पूरा करना है तो डेली करना है। अगर हमें अपने मल्टीविटामिन को पूरा करना है, अपनी विटामिन की जरूरत को, जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको चाहिए होते हैं, हम सबको चाहिए होते हैं, तो वो आपको डेली पूरा करना है। हाइड्रेशन डेली करना है। मैं आपको चौथे सेशन में बताऊंगा कि क्यों सही चुनाव जरूरी है। जब हम आखिरी सेशन कल शाम को करेंगे, मैं आपको क्लियर आइडियाज दूंगा कि हेल्दी चॉइसेस क्यों जरूरी है, एंड नेचुरली हम कितना बीमार पड़ रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, इसके बारे में जरूर सुनिएगा आप लोग। तो हमें ऐसे अपने हेल्थ को बाय चॉइस लेना है, और ये जो चॉइस है आपका, ये डेली बेस पे होना चाहिए। प्रतिदिन आपको इन चीजों को फॉलो करना है, तब आप और हम सेहतमंद रह पाएंगे। अब देखिए, पहले के जीवन शैली में आज के जीवन शैली में कितना बड़ा बदलाव आ गया है, और हम बीमारियों का समाधान कहाँ ढूंढ रहे हैं? हम बीमारियों का समाधान कहाँ ढूंढने जाते हैं? डॉक्टर्स, मेडिसिन,
इन सब चीजों के पीछे भागते हैं, जबकि समाधान हमारे पास है। आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं जहां से आप समाधान ढूंढ सकते हैं, आपके पास आपकी जीवन शैली है। हम एडवांस बनने के चक्कर में बीमार पड़ते जा रहे हैं, जितना ज्यादा अपने आप को एडवांस दिखा रहे हैं उतना ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं आज के समय में। चाहे आप वो एडवांस आप लाइफस्टाइल को लेके लें या खाने पीने को लेके लें, जहां भी जितना एडवांस होते जा रहे हैं उतना हम अपनी सेहत में पीछे की ओर जा रहे हैं। और आप देखिए पीछे के लोग जो हुआ करते थे वो लाइफस्टाइल में उतने एडवांस नहीं थे, लेकिन सेहतमंद जीवन उन्होंने बिताया। तो हम अपने पूर्वजों से, हम अपने पहले के लोग से, आदिकाल के लोगों से ये शिक्षा जरूर ले सकते हैं कि वो क्या करते थे। तो कल मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी चीजें सुबह के सेशन में, तो मैं आपको कल के सुबह के सेशन में बताऊंगा। तो मैंने क्या बताया कि आपको जो हेल्दी हैबिट्स आपके हैं उसको, वो आपका डेली चॉइस होना चाहिए, इट शुड बी द पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। तो अगर वर्कआउट करना है, डेली करना है, कई बार आपको वर्कआउट बोरिंग लगता है पर आपको करना होता है, और आपको आप असहज महसूस करते हैं कई बार, या आपको आलस आता है, आप लेथार्जिक फील करते हैं कि रहने देते हैं, लेकिन वो आपका चॉइस क्या है, आपको सेहतमंद रहना है तो आपको करना पड़ेगा। तो जैसे हम इस कम्युनिटी में क्या कराते हैं, आपको 100% फिटनेस के बारे में अवेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कितना वर्कआउट करना है, देखिए फिट रहने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, क्या क्या आयाम है वो समझ लीजिए। मैं आपको इन शॉर्ट बुलेट पॉइंट्स बता देता हूँ। फर्स्ट, आप कितना फिजिकल एक्टिव हैं प्रतिदिन, ये आपको बहुत जरूरी है, इसका ख्याल रखना। हमारी फिजिकल एक्टिविटी तय करेगी कि हम कितना फिट रहने वाले हैं आने वाले समय में। पहला कंसर्न। उससे बड़ा कंसर्न क्या है, हमारे फूड चॉइसेस, कि हम कैसे भोजन का चुनाव कर रहे हैं खाने पीने को लेके, हमारे फूड चॉइसेस। सो आप देखिए कि आप कैसे भोजन खाने पीने का चुनाव कर रहे हैं। अच्छा, अभी इसमें बहुत सारे लोग ये बोलेंगे मैं तो अच्छा खाता हूँ, घर का खाता हूँ, बाहर का नहीं खाता, फास्ट फूड नहीं खाता, लेकिन फिर भी आप बीमार क्यों पड़ रहे हैं, हम क्यों फिर भी बीमार पड़ रहे हैं। सबसे आप जब हम बीमारी के तरफ बढ़ते हैं, जब हमारी बुरी लाइफस्टाइल होती है और कंटिन्यू कई सालों से जब हमारी बुरी लाइफस्टाइल चल रही होती है, तो उसका पहला संकेत कहाँ आता है, उसका पहला संकेत आएगा आपके एनर्जी पे, आपका स्टैमिना पे। आप पाएंगे कि जितना एनर्जेटिक आप आज से 3-4 साल 5 साल पहले रह रहे थे, आज आप उतने एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हैं। ये पहला इंडिकेशन होता है कि आपके शरीर में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट है, कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। और हम सब गलती करते हैं, हम सब गलती कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हेल्दी लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन किया जाता है। तो जैसे जैसे हमारा सेशन प्रोग्रेस करेगा तो मैं इन सब चीजों के बारे में बताऊंगा आपको, एंड आपको एक क्लियर माइंड से एक क्लियर आइडिया मिलेगा बीमार क्यों पड़ रहे हैं उसका, और उससे कैसे हम निवारण पा सकते हैं इसके बारे में। जब आप पूरे सत्र को सुनेंगे और समझेंगे तो बहुत सारी बातें। तो ये है। नाउ द पॉइंट इज कि कल भी मैंने एक स्टोरी शेयर की थी हमारे लोगों के साथ, मैं फिर से जो नए लोग हैं आपसे ये स्टोरी शेयर करना चाहूंगा कि क्यों फिटनेस, क्यों टाइम रहते आपको एक्टिव होने की जरूरत है। देखिए, एक डॉक्टर है और उसके पास एक कार है, और वो कार खराब हो जाती है। तो खराब हो जाएगी तो किसके पास जाएंगे, मैकेनिक के पास। तो मैकेनिक के पास वो गए, मैकेनिक के पास कार लगा दिया और उसको बताने के लिए। तो गाड़ी चल नहीं रही थी, वो कार बड़ी मुश्किल से धुक धुक करके चल रही थी। तो उस मैकेनिक ने कार बनाया नहीं। अगले दिन डॉक्टर ने कॉल किया, उन्होंने पूछा कि कार बनी, तो बोला नहीं। दूसरे दिन फिर कॉल किया, कार बनी, तो बोला नहीं। तीसरे दिन फिर कॉल किया, बोला कार बनी, तो बोले नहीं। तो इस बार डॉक्टर ने गुस्से में आकर उनसे पूछा कि क्यों नहीं मेरी कार बन रही है। तो बोल रहे हैं मेरे पास टाइम नहीं है। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि देखो टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा आपको। तो बोला कि देखिए डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए कि डॉक्टर ने कहा कि मैं भी एक मैकेनिक हूँ। मैकेनिक बोला हाँ आप भी एक मैकेनिक हैं। और मैकेनिक ने क्या कहा कि जब आप मैकेनिक हैं, मैं मैकेनिक हूं, तो आपके और मेरे, आप भी मशीन को ठीक करते हैं, मैं भी मशीन को ठीक करता हूं, लेकिन आपके अर्निंग्स में मेरे अर्निंग्स में इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों है, आपके लाइफस्टाइल में मेरे लाइफस्टाइल में इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों है। तो डॉक्टर ने उसको बोला कि मशीन तो हम लोग दोनों ठीक करते हैं, लेकिन वैल्यू तब बढ़ता है जब मशीन चल रही होती है। मैं तब मशीन ठीक करता हूं जब मशीन चल रही होती है, आप तब मशीन ठीक कर रहे हैं जब मशीन बंद हो चुकी है। तो मतलब समझ में आ रही है बात कि आप टाइम पे अगर इस मशीन का देखभाल करेंगे तभी कोई सेंस बनता है। और हम में से ज्यादातर लोग इमरजेंसी मोड पे एक्शन लेते हैं, यानी कि जब चीजें हमारे हाथ से बाहर हो जाती हैं तब एक्शन लेते हैं। और ये जो हम देरी करते हैं ना,
इसके कारण हमारी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है। एक्सपेक्टेंसी का मतलब हमारी जो अनुमानित जीवन काल है वो कम होने लगता है। इसीलिए समय पे सही कदम उठाना जरूरी है। तो आपको कल मैं बताऊंगा कि क्या करना है, कौन से ऐसे कदम हैं जो समय पे हमें उठाने चाहिए, और बाकी कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें हेल्प करेंगी, कि हम सही डिसीजन ले पाए, समय रहते हुए अपने आप का बचाव कर पाए। कल मैं आपको इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताऊंगा, और बहुत सी चीजें हैं मेरे पास बताने के लिए। आप सत्र में मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए मैं आपको कुछ लोगों से मिलाने जा रहा हूँ। ये वे लोग हैं, आप में से ही लोग हैं, स्पेशली जो नए लोग हैं आप सुनिएगा। ये वे लोग हैं, ये हर उम्र वर्ग के लोग हैं जिन लोगों को कल यानी कि बीते कल में बड़ी परेशानियां थी, सेहत की काफी सारे चैलेंजेस के साथ ये हमारे कम्युनिटी में आए थे, उम्मीदों के साथ। आज कुछ ने साल बिताए, कुछ ने 2 महीने, कुछ ने 6 महीने, और इन सब के क्या एक्सपीरियंस हैं वो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। सो आपकी जोरदार तालियों के बीच में वेलकम करूंगा हमारे जो टेस्टिमनीज है, मैं उन सबको एक साथ स्क्रीन पे लेने जा रहा हूँ। सो लेट मी जस्ट सी, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो एक है हमारे साथ दीपशिखा जी, कम एज की हैं। सो मैंने इनका रिजल्ट लिया। देखिए कम एज में भी क्या परेशानी होती है, इनके एक्सपीरियंस से जानेंगे, इनके रिजल्ट से जानेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो हमारे साथ में हैं, जुबेर आलम जी हैं, लेट मी सी, यस हैं। तो ये इनको मैंने लिया। इन सब लोगों के जो एक्सपीरियंस हैं बड़े काम आने वाले हैं आपके। अगर आप पहली बार हमारे सत्र का हिस्सा बने हैं तो इन्हें ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जिस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं उसी कैटेगरी से ये कुछ दिन पहले बिलोंग करते थे। लेकिन आज देखेंगे कि आप इनकी सेहत, इनका एक्सपीरियंस, इनका जीवन किस तरह से बदल चुका है। आफ्टर दैट हमारे बीच में आज हैं जूली जी। सो लेट मी सी इफ शी इज नॉट, इफ शी इज और शी इज नॉट। Yes, just a second. वेरी गुड जूली जी। और है हमारे साथ में संध्या जी। तो ये हमारे बीच में आपके स्क्रीन पे हमारे सारे टेस्टिमनीज हैं जो आज अपना एक्सपीरियंस हम सब लोग से शेयर करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दीपशिखा जी से। तो दीपशिखा जी बताइए कैसी हैं आप? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मैं अच्छी हूँ। तो मेरा जो था पहले वेट जो है बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, मतलब 60 प्लस था, अप्रॉक्स 61 kg हो गया था, जिसकी वजह से मतलब बहुत परेशानी हो रही थी। और सबसे बड़ा बात कि मैं तो बहुत आलसी थी, पहले इतनी एक्टिव भी नहीं थी। तो मतलब स्कूल जाती थी, स्कूल लाइफ चल रही थी, और सीढ़ी पे जब चढ़ती थी ना तो एकदम इतना दम फूलने लगता था, लगता अब तो दम निकल ही जाएगा, ऐसा पूरा सिचुएशन हो जाता था मेरे पास। और फिर उसके बाद इतना स्किन का कलर भी एकदम डार्क था, इतने कम उम्र में ही। मेरा स्किन कलर पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल इसके अपोजिट था। तो ये सबसे मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मतलब फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि मेरा वेट बढ़ गया, कुछ करना चाहिए, तो दौड़ने वगैरह भी मैं जाती थी, थोड़ा हो गया, एक्सरसाइज वगैरह करती थी, लेकिन उससे उतना कुछ खास फर्क नहीं दिखा मुझे। तो फिर एक दिन मुझे इस कम्युनिटी का लिंक मिला, और जब मैंने इसे अटेंड किया, मैंने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट सुने। तो फिर उससे मुझे लगा कि यार इतने लोगों का अगर हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, तो मेरा भी जरूर होगा, एक बार मुझे ट्राई करना चाहिए। तो मैंने ये सोच के यहाँ पे ट्राई किया, और मुझे विदिन 3 मंथ्स मेरा जो आइडियल वेट है वो मैंने अचीव कर लिया, और मेरा वेट जो है अभी 54 kg है। तो अभी मैं बहुत हेल्दी और हैप्पी लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, एक होते हैं ना सेहत की खुशी पाना, वो मैंने पा लिया है। और सबसे बड़ी बात की कम्युनिटी में लोग ये भी बताते हैं, जो सारे कोचेज है वो सारे प्रूवन कोचेज है, और यही बताते हैं कि उसे मेंटेन कैसे रखना है, क्योंकि हेल्थ गोल तो कोई भी अचीव कर लेता है, लेकिन उसे मेंटेन कैसे रखना है ये भी जानकारी हमें यहीं से मिलती है। यस, थैंक यू वेरी मच दीपशिका। आपने अपना एज नहीं बताया। सर मेरी एज अभी 18 बस कंप्लीट हो जाएगा। 18 है। और आपने कितने दिन पहले ये ट्रांसफॉर्मेशन अपनी ली है? सर जब मैं 14 या 15 की थी 14-15 की थी, यानी कि अब देखिए मैंने क्या बताया कि बच्चे भी बहुत ओबिस हो रहे हैं। तो 14-15 साल के एज में ओबिस थी, और आज अगर 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 आपने
आपको क्या लगता है कि अगर आपने इस कम्युनिटी को टाइम पे, जो मैंने अभी बात बताई कि टाइम पे एक्शन लेना जरूरी है, अगर आपने टाइम पे ज्वाइन नहीं किया था तो आज 3-4 साल के बाद आपका वेट कितना होता? सर 3-4 साल का हमको लगता है मुझे अभी मैं 80 क्रॉस कर जाती। 80 क्रॉस करती ऑब्वियसली। कारण मैं बताता हूँ आपको। थैंक यू वेरी मच दीपशिखा अपने रिजल्ट शेयर करने के लिए। अभी रहना है आपको। सो तो अभी हमने क्या देखा, मैं दीपशिखा के बारे में बताता हूँ। इनकी माँ, इनके पापा दोनों हमारे कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। दोनों ने अपना वेट लॉस किया है। इनके पिताजी ने अप्रोक्सीमेटली 28 केजी वेट लॉस किया है। इनकी माता ने लगभग 16 से 18 केजी शायद वेट लॉस किया है। हाँ, 16 केजी के आसपास वेट लॉस किया। तो मतलब जेनेटिकली ओवरवेट थी ये। ऐसा बहुत केस देखने को मिलता है, माँ पापा ओवरवेट, बच्चे भी ओवरवेट। सो 100 नहीं 200% चांस था कि इनका वजन 70-80 के बीच में रहता। मैं एक वेट लॉस कंसल्टेंट हूं और मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैं उस अनुभव के तौर पे ये बात आपको बता सकता हूँ कि इनका वजन कम से कम तो 75-80 के बीच में तो रहता ही रहता, क्योंकि जेनेटिकली ओवरवेट है। ऐसा अब हमें से बहुत सारे लोगों के साथ होता है। बट हमारे दिमाग में ये मिथ होता है कि अगर मेरे माँ पापा ओवरवेट है तो मैं भी ओवरवेट होऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, आपके जीन्स में है कि आप फैट जल्दी आपकी बॉडी बनाएगी, आपका लीन जीन नहीं। लेकिन अगर आप सही हैबिट्स को फॉलो करते हैं तो आप अपने आइडियल वेट को मेंटेन कर सकते हैं, और ये हमने दीपशिखा से समझा। आफ्टर दैट अभी हम नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ बढ़ेंगे। एंड हमारे बीच में जूली जी हैं, बस कुछ महीने पहले हमारे साथ आई थी। आज अपने आइडियल वेट पे हैं। इनके क्या अनुभव हैं इनसे सुनेंगे। सो जूली जी ऑन स्क्रीन। हेलो जूली जी, कैसी हैं आप? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। वेरी अच्छे गुड हैं? मॉर्निंग। बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं आप। ये तो मैंने गलत सवाल ही कर दिया आपसे, कैसे हैं करके। तो बताइए आपके क्या अनुभव है, कितने दिन हुए हैं, क्या बदलाव महसूस करती हैं आप? इस कम्युनिटी से मुझे जुड़े हुए 3 मंथ पूरे होने वाले हैं। नहीं, आज हो चुके हैं पूरे। अच्छा, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, आज पूरे हो चुके हैं 3 मंथ। और मैं जब इस कम्युनिटी में आई तो मेरे साथ प्रॉब्लम थी, सीढ़ियों पे मैं चढ़ने उतरने में बहुत परेशानी हो रही थी, घुटनों में दर्द हो रही थी, कमर में दर्द हो रही थी और सांस भी फूल रहा था। और सबसे ज्यादा अगर मुझे परेशानी थी तो वो थी नींद से। नींद मुझे नहीं लग रही थी, बिल्कुल नहीं। सोती थी तो थी ही मैं, लेकिन जब मैं जगती थी तो मुझे ये लगता था कि मेरा शरीर तो सोया है पर माइंड नहीं सोया। माइंड में कुछ ना चलता था। मैंने डॉक्टर से भी दिखाया, उन्होंने मुझे नींद की गोली रेफरेंस की, मैंने यूज किया और यूज करने के बाद भी मुझे नींद नहीं आती थी। तो मैं थोड़ा परेशान थी और ओवरवेट भी हो गई थी, ऐसे 62 केजी के लमसम में। तो फिर मेरी एक मैं तो पेशे से ब्यूटिशियन हूँ और साथ में बुटीक भी चलाती हूँ। और तो मेरी कस्टमर थी सोनम जी, तो वो मेरे यहाँ हमेशा आती थी, इस कम्युनिटी के बारे में मुझे बताती थी, पर मैंने उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। फिर मुझे लगा कि नहीं, करना चाहिए। तो जब मैंने ध्यान दिया इनकी बातों पे तो मेरा रिजल्ट आप सभी के सामने है और इससे मैं बहुत ही इंस्पायर हूँ। और फिर इसके बाद मेरा ना इसमें सबसे ज्यादा मुझे अच्छा हुआ तो मेरी नींद अब बहुत ही अच्छी आती है, बहुत ही अच्छी है। इसलिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी आपको, इस कम्युनिटी को और सोनम जी को भी। थैंक यू वेरी मच जूली जी, अपना इतना वैल्यूबल रिजल्ट शेयर करने के लिए। आप एक लाइन में ये बताइए कि 3 महीने पहले और आज यानी कि 3 महीने के बाद आपको एक चीज जो आपको सबसे अच्छा लगता है, आपके अंदर जो बदलाव आपने इस कम्युनिटी के साथ पाया है, एक चीज। वो एजुकेशन और अपना लाइफ स्टाइल। मैं क्या तो बात। पहले लेट से ही जगती थी हमेशा, लेकिन अब पक्का 5 बजते बजते मुझे बेड से उठना है तो उठना है। और उठ भी जाती हूँ, मुझे कोई आलस भी नहीं आता है। और मैं अभी मैं आइडियल वेट पे हूँ, बस मेंटेन में रख रही हूँ। इट्स एन अमेजिंग थिंग, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच जूली जी। तो देखिए बहुत सारे लोग, अच्छा मैं एक चीज बताना भूल गया, जो हमारे नए लोग हैं आपके लिए है कि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके वेट के रिगार्डिंग, आप अपनी चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं अभी ऑन स्क्रीन आपको उसका जवाब, उसका कारण और उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर आपका वजन के कारण आपको कोई परेशानी है, अपने चैट बॉक्स में आपको अपना क्वेश्चन डालिए, मैं आपको उसका कारण और जवाब अभी दूंगा। तो चलिए, तो पता है मैं जब लोगों से मिलता हूँ ना, वर्कआउट के बारे में जब लोगों से बात करता हूँ तो लोग वजन घटाना कम तो करना चाहते हैं, लेकिन वर्कआउट करने से भागते हैं। एंड या वर्कआउट करने से भागते हैं या वर्कआउट कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारी कम्युनिटी वर्कआउट को उतने फन के तौर पे लेके जाती है कि जहां पे आप बड़े आराम, आप इंजॉय करते हैं वर्कआउट को। हमारे बहुत से लोग देखेंगे हमारे कम्युनिटी में,
60-60 वर्ष की महिलाएं हैं, 70-70 साल के पुरुष हैं, और वो सब लोग कंटिन्यू 40 मिनट तक, 45 मिनट तक बढ़िया से वर्कआउट करते हैं, डांस करते हैं। ये कैसे होता है, ये सब हम आगे बताएंगे। तो यानी कि आपको इस कम्युनिटी में बिल्कुल ये पता नहीं चलेगा, मतलब बर्डन के टाइप कुछ नहीं लगेगा। जो भी रूटीन, जो भी डिसिप्लिन आपको बताए जाएंगे, बड़े आराम से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट डिटेल की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। हमारे बीच में एक और बहुत अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है, और इनका भी अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ हुआ है हमारी इस कम्युनिटी में, और इनका जो रिजल्ट है बहुत ही माइंड बॉगलिंग रिजल्ट है। हमारे बीच में जुबैर आलम जी हैं, इनसे सुनेंगे कि इनके क्या एक्सपीरियंस है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने अब तक पाया है। सो जुबैर जी ऑन स्क्रीन। हेलो जुबैर जी, बताइए कैसे हैं आप? सर ठीक है सर, भैया मेरा नाम मोहम्मद जुबैर आलम नाम है। मैं लाइन बाजार पूर्णिया से बोल रहा हूँ सर। मेरा एज है 33 है ना, और इस कम्युनिटी में जुड़ने का मेरा 3 मंथ हुआ है, पिछले 3 मंथ से हूँ। मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट था, 93-94 के आसपास चला गया था। अभी मेरा वेट है सर 72 है ना। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर, मेरे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम सीढ़ी चढ़ना, सांस फूलना, उसके बाद बैक पेन। बैक पेन से तो मैं बहुत ज्यादा परेशान था सर। डेली मेरे को दर्द की दवा लेना पड़ता था सर। आज नहीं, कल नहीं, परसों डेली बैक पेन का दवाई खाना पड़ता था, मेडिसिन लेना पड़ता था, क्योंकि मैं मेडिसिन लाइन से खुद जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरा मेडिसिन का शॉप ही है लाइन बाजार में। सर बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी, MRI कराया, डॉक्टर बोला तुमको कमर में कुछ है नहीं, फिजियो करना होगा, एक्सरसाइज करना होगा। तब मेरे को इसका लिंक मिला सर, आपसे मिले है ना 3 महीना पहले, और लिंक मिलने के बाद फर्स्ट 10 दिन में मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा, बैक पेन से बहुत ज्यादा रिलीफ मिलने लगा। अभी सर कमर दर्द में कभी कभी लगता है कि थोड़ा सा होता है, लेकिन जो पहले मेरे को चलने में जो दिक्कत हो रही थी, या कभी कभी मेरे स्टाफ हमको बाइक से उठा के डेरा दुकान लेके जाता था और चल नहीं पाता था, टेढ़ा होकर चलता था, वो चीज परेशानी इस 3 महीने में मेरा दूर हो गया सर। और सांस फूलना भी मेरा बंद हो गया सर। बहुत अच्छा लगा सर इसका कम्युनिटी में जुड़ने के बाद सर। पापा बहुत बढ़िया, जी सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जुबैर जी। सर Yes, जी सर। please. सर और एक बात बताना चाहता हूँ, इस कम्युनिटी में सर मैं जो लाइफ टाइम रहना चाहता हूँ सर। Wow, very nice. आपका, और वो भी आप सर मेरे मेंटोर सर आप ही हैं, और आप जो जो मेरे को बताए हम वो चीज किए, और आज मेरा रिजल्ट ये है सर। बहुत बढ़िया, आपके सामने में है, सबके सामने में है सर रिजल्ट। बहुत सर बढ़िया। बहुत दिक्कत में थे सर हम। ठीक है यस, सर, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जुबैर जी। तो जुबैर जी ने बताया अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, बहुत परेशानियों से गुजर रहे थे, जानता हूं मैं। स्पेशली जब वेट बढ़ता है ना, तो ये जो जॉइंट पेन, कमर में पेन, एंकल में पेन, ये सब तो आना ही है। ये सबसे नेचुरल जो कनेक्शन है इसका, जो एकदम ऑब्वियस कनेक्शन है कि जितना ज्यादा आपका वजन बढ़ेगा, आपके जोड़ों पे उतना ही ज्यादा उसका दबाव आएगा। अब आपका जब वजन बढ़ता है ना, तो याद रखिएगा आपके आइडियल वेट का 1 kg, आइडियल वेट से अगर आप 1 kg भी ज्यादा हैं, तो उसका 2 गुना प्रभाव आपके कमर पे आएगा। 2 गुना ग्रेविटी के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स जो वजन को नीचे खींचती है, तो उसका 2 गुना। कोई भी चीज जब आप ड्रॉप करेंगे, तो उसका ग्रेविटी के कारण उसका जो मास है, जो टोटल मास है, वो बढ़ जाता है नीचे आते आते। तो उसका 2 गुना असर आपके कमर पे पड़ता है। तो सोचिए कि अगर आपका 10 kg वजन भी ज्यादा है, तो 20 kg वजन 24 घंटा अपने कमर पे आप ज्यादा दे रहे हैं। और अगर वजन ज्यादा लेके बाइकिंग कर रहे हैं, समझिए क्या परेशानी होने वाली है। बिकॉज बाइक में जर्क्स लगते हैं, आपका कमर पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। आफ्टर दैट जब वो वेट आपके नीज पे आता है, घुटनों पे आता है, तो उसका दबाव 4 गुना बढ़ जाता है, 4 गुना। और जब उसका दबाव आपके एंकल पे आता है, यानी कि टखनों पे आते आते उसका दबाव 8 गुना बढ़ जाता है पांव के जोड़ पे। तो सोचिए कि अगर आपका 10 किलो भी वजन ज्यादा है और आपने इसे हल्के में लिया है, तो 80 किलो ज्यादा दबाव आप अपने टखनों पे, एंकल्स पे डाल रहे हैं, जो कि आने वाले समय में आपको बहुत बीमार कर सकता है।
जॉइंट पेन बहुत कॉमन बीमारी है आजकल, कॉमन प्रॉब्लम है आज लोगों के बीच में। मेन रीजन यही है। 1 किलो भी 2 किलो भी अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स लगभग 16 केजी के आसपास दबाव आपके कमर पे है, सॉरी आपके घुटनों पे है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए जो मैं आपको बातें बता रहा हूं। अभी मैं आखिरी रिजल्ट की तरफ बढ़ता हूं और इनके ट्रांसफॉर्मेशन को देखिएगा, बड़ा लाजवाब ट्रांसफॉर्मेशन है इनका, और कैसे पर्सनैलिटी बदल जाती है एक इंसान की। इनके आप रिजल्ट से इनके एक्सपीरियंस सुनेंगे। तो हमारे बीच में संध्या जी हैं और संध्या जी का एक्सपीरियंस सुनेंगे। बताइए सिस्टर, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम संध्या यादव है, मैं दिल्ली में रहती हूँ सर। और मैं भी इस कम्युनिटी में अपने बढ़ते हुए वजन को लेके आई थी। मेरा वजन बढ़ के 84 केजी हो गया था और बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत ज्यादा थायराइड भी था सर। और मतलब काफी सारा प्रयास कर रही थी, नींबू पानी पीती थी, शहद पानी पीती थी, और फिर बहुत ज्यादा परेशानी थी सर। और फिर मैं डॉक्टर के पास भी जाती थी, ज्यादा परेशान हो जाती थी तो डॉक्टर के पास जाने के बाद सर वो थायराइड की mg बढ़ा देते थे। कभी 50 mg कर देते थे, कभी 75 mg कर देते थे, फिर भी मतलब वेट बढ़ते ही जा रहा था सर। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। इसी दौरान सर इस कम्युनिटी का एक लिंक मिला मुझे, फिर मैं उस लिंक में ज्वाइन हुई। फिर मैं देखी काफी लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा था सर, और मैं देख के बहुत ज्यादा मतलब खुश हो गई। और फिर मैं इस कम्युनिटी में ज्वाइन हुई सर। और सर मेरे को 1 मंथ में ही सर मेरा 6 किलो का रिजल्ट रहा। और अभी तक सर मैं अपना 28 केजी फैट लॉस की हूँ और कमर से 14 इंच लॉस की हूँ सर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत शानदार रिजल्ट है। और देख के ही मतलब आपका स्क्रीन पे जो रिजल्ट आ रहा है ना, मतलब देख के ही लग रहा है कि क्या से क्या बन गए आप। बहुत बढ़िया रिजल्ट है, बहुत बढ़िया। तो थैंक आपने यू सर आप लोगों का और इस कम्युनिटी का सर। अगर ये कम्युनिटी नहीं होता तो शायद ये रिजल्ट मुझे कभी नहीं मिलता सर। और जितनी भी सारी परेशानियां थी वो सारी खत्म हो चुकी हैं सर, और बहुत हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ सर। बहुत थैंक यू बढ़िया। सर आप लोगों का। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई संध्या जी। आप एक चीज ये बताइए कि आपको इस कम्युनिटी में सबसे अलग क्या लगता है? मतलब प्रयास तो आप ऑब्वियसली आप 30 केजी के आसपास ओवरवेट थी, तो अपने प्रयास तो किए ही होंगे बहुत सारे, लेकिन हाँ, तो प्रयास आपने किए, लेकिन ये कम्युनिटी क्या अलग आपको देती है? इस कम्युनिटी में क्या आपको सबसे बढ़िया लगता है? सर इस कम्युनिटी में मुझे एजुकेशन सबसे अच्छा लगता है। और सर आप लोग जो मतलब नॉलेज देते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया, उससे थैंक यू मैं वेरी मच। काफी खुश रहती हूँ सर। थैंक यू वेरी मच। तो बहुत ही अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन था। आप चारों का बहुत ही लाजवाब रिजल्ट है। आप चारों हमारे साथ स्क्रीन पे हैं, सो थैंक यू वेरी मच। मैं आपको देख रहा हूं, आप सबको थैंक यू वेरी मच अपना वैल्यूएबल रिजल्ट हम लोगों से शेयर करने के लिए, लोगों को इंस्पायर करने के लिए। तो ये वो हमारे 4 मेंबर्स हैं जो एग्जिस्टिंग है, जिन्होंने पहले जो हमारे पहले से हमारे साथ कम्युनिटी के मेंबर हैं, और इन सबके रिजल्ट के बारे में आपने सुना। क्या लाजवाब ट्रांसफॉर्मेशन है। थैंक यू वेरी मच। आप सबको जोरदार क्लैप करेंगे हमारे ऑल द टेस्टिमोनीज के लिए, सारे लोगों के लिए। थैंक यू। तो चलिए अभी आज का सेशन हमारी समाप्ति की तरफ चल रही है। 5 मिनट में हम अपने सेशन को खत्म करेंगे, लेकिन आपको मैं अब बताता हूं कि आज शाम को क्या होने वाला है। फिट रहने के लिए आपने इन लोगों की स्टोरी सुनी ना, बहुत मजा आया। मुझे तो बहुत मजा आता है जब मैं लोगों का एक्सपीरियंस सुनता हूं उनके जुबानी। आई फील फैंटास्टिक। सो आपको भी जरूर मजा आया होगा। तो अभी जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे, जैसे जैसे हमारे सेशन में आगे बढ़ेंगे, तो आपको और बहुत सी क्लैरिटी आपको मिलेगी। इस सेशन में 1 घंटे बिताने के बाद भी आपको बहुत सी चीजें समझ में आई होंगी, लेकिन अंतिम सेशन तक अगर आप नहीं रहेंगे तो आपको एक क्लियर माइंडसेट नहीं मिलेगा। और इसलिए आपको चारों सेशन को ध्यान से अटेंड करना बहुत जरूरी है। तो आज का जो हमारा सेशन होगा, फिटनेस क्या है, 80% है, या यूं कहें 70% है, 60-70% हमारा डाइट है, 10-20% है हमारे लाइफ के डिसिप्लिन, सोना चगना ये सब का जो डिसिप्लिन होता है ये है। एंड रेस्ट 20% है हमारे फिटनेस का, वो है फिजिकली हम कितने एक्टिव रहते हैं, हमारी एक्टिविटी थ्रू आउट द डे। तो आपको एक्टिव रहना जरूरी है। मिनिमम कहते हैं कि 8000 जो है स्टेप हर किसी को चलना चाहिए। अगर आप 8000 स्टेप कम से कम डेली नहीं चलते हैं तो आप इस मशीन का सही उपयोग नहीं ले पाएंगे उम्र के साथ साथ। इन लॉन्ग रन में आपका ये मशीन
फंक्शनल नहीं रहेगा अच्छे तरीके से। सो क्या है, ये मिनिमम हमें 8000 स्टेप चलने चाहिए। सो हमारा आज शाम का हम लोग हमारे इस कम्युनिटी में हमारे लोगों को घर से वर्कआउट करवाते हैं, घर से वर्कआउट करवाते हैं। और वर्कआउट भी ऐसा ना कि आप इतना इंजॉय करेंगे, आपको वर्कआउट लगेगा ही नहीं, लगेगा आपको अरे मैं तो बस डांस कर रहा था, मैं तो बस म्यूजिक सुन रहा था और 1 घंटा कैसे बीत गया। तो ऐसे हम लोग वर्कआउट करवाते हैं। तो आज जो हमारा शाम का है, शाम में आपको नॉलेज नहीं दी जाएगी, शाम में आज आपको वर्कआउट करवाया जाएगा। तो आप सब लोग, जो लोग नए लोग हैं, आप सब लोग वर्कआउट के कॉस्ट्यूम में हमारा सेशन ज्वाइन कीजिएगा। हमारे साथ बहुत सारे लोग होंगे और हम सब मिलकर 40 से 45 मिनट अपने शाम का आज का वर्कआउट सेशन करेंगे। और वर्कआउट का जो आज थीम है तो वो है जुम्बा वर्कआउट। इसमें हम लोग डांस करते करते वर्कआउट करेंगे। आज आपको मजा आ जाएगा और आपको लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ किया एंड आप अपने बॉडी से ऑलरेडी 300-400-500 कैलोरी बर्न कर चुके रहेंगे। तो बहुत मजेदार हमारा आज शाम का सत्र होगा। तो आज शाम के सत्र में हम लोग मिलेंगे हमारे जुम्बा वर्कआउट के साथ। तो आप सब लोग वर्कआउट कॉस्ट्यूम में आइएगा ताकि आप अच्छे से वर्कआउट कर सकें, शूज डाल के। आज शाम में मिलते हैं मेरे साथ। 45 मिनट हम लोग आज करेंगे जुम्बा वर्कआउट एंड फिर कल मॉर्निंग में मैं आपको जो एजुकेशन दूंगा वो आपके लिए बहुत जरूरी होगा। बिकॉज हमें पता नहीं है कि हमारे आसपास ही डॉक्टर्स हैं, ऐसे डॉक्टर जिनका हमें फी देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे डॉक्टर से कल मैं आपको मिलाऊंगा जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसका हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं अपने आप को सेहतमंद बनाने के लिए। तो कल के सेशन में मिले, शाम के सेशन में मिलते हैं। पूरे दिन भर के लिए मैं आपको खुश और सेहतमंद रहने की शुभकामना देता हूं। मेरे साथ बने रहिए बिकॉज मैं आपको आपके हेल्थ के गोल तक पहुंचाने में आपका सबसे सच्चा मित्र साबित होने वाला हूँ। यस, तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। इस 1 घंटे को मेरे साथ बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आज का जो सेशन है इससे आपको जरूर कुछ ना कुछ अच्छी चीजें समझने को मिली होंगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं शाम के सेशन में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। विश यू हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। बाय बाय। अच्छा, मैं एक चीज मैंने बताया नहीं, पहले मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं।